तो भैया हमने सोचा कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं 99 नाइट्स इन फॉरेस्ट में। दिन का काम था जंगलों की तबाही करना, यानी पेड़ काटने के लिए हम चल दिए और देख कुल्हाड़ी हमने अपना काम शुरू कर दिया। भैया हमें नहीं मालूम था कि पेड़ काटने से भी गेम में कोई प्रभाव पड़ता है, बट हमने सबको करा इग्नोर और अपने मन की बात सुनी जो गेम बोल रहा है। हम पेड़ काटते गए और काटते गए। आइडिया हमें अभी भी नहीं था कि आगे क्या होगा और क्या हमें करना है पेड़ काट के। तो आगे हम पेड़ों की दनादन कटाई करते गए। अब हम जा रहे हैं अपने स्थान पे जहाँ पे हमें करना है स्टे, और पता हमें अभी भी नहीं है, नाइट हो चुकी है, मॉन्स्टर आएगा। अब मैं छिप जाता हूँ इस पत्थर के पीछे। पर भैया हमको आइडिया ना था कि मॉन्स्टर हमसे भी 4 कदम आगे है। वो आएगा, वो साला मेरे को यहीं पे पील के निकल जाएगा। उछल उछल के देख देख रहा हूँ कि मॉन्स्टर, ये देखो ये मॉन्स्टर है। और मॉन्स्टर को बेसिकली मैं दिख जाता हूँ, जो कि वो मेरी बना के रेल निकल जाता है। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इसका, मेरी कुल्हाड़ी बेकार है इसके सामने। तो भैया जद्दोजहद करते करते सुबह हो गई और मैं कैसे न कैसे करके बच गया। अपना फिर वही नेक्स्ट नाइट मैंने सोचा कि तालाब में छुप जाऊंगा और भाई तालाब में छुप के मेरी जान बच जाएगी। अब मॉन्स्टर मुझसे भी आगे। मॉन्स्टर को बताना कैसे, किसने बताया किसने नहीं बताया, उसने मेरे को पानी में पेल दिया। भाई एक कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। फिर ट्राई किया, फिर नेक्स्ट डे वही पेड़ काटना और कुल्हाड़ी लेके अपना निकल जाना काम पे। भाई पेड़ तो इतने काट दिए पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या था। फिर मैंने देखा कि ये जो पोट्री है मेरे को दी गई है, किस लिए दी गई है। मैंने एक एक चीज़ें उठाई और उठा के भैया इस पीले वाले जो स्थान है, प्लेस है, यहाँ पे मैंने वो डाल दी। फिर मेरे को आइडिया हो गया कि अगर आग जलती रहेगी तो सांस चलती रहेंगी। भैया मैंने सारे जंगल की लकड़ियाँ काट के इस आग में झोंक दी, क्योंकि ये आग ही मेरे जीवन की ज्योति थी। कोई बात नहीं, मैं पेड़ काटता गया, बिना रुके काटता गया और पेड़ काटते काटते मैं इस आग में डालता गया। भैया फिर रात हुई। इस बार सोचा कुछ अलग होगा, पर भैया इस बार तो अजूबा ही हो गया। कोई मॉन्स्टर नहीं आया मेरे पास। मैं आराम से अपना बैठ के आग सेकता रहा और यहाँ वहाँ देखता रहा कि कोई आया तो नहीं है। फिर मैंने एक बक्सा लिया किराए पे, बनाया इवन। अब इस बक्से को मुझे खोलने के लिए इसमें कुछ डालना पड़ेगा। ये दिखा रहा है कि मुझे इसमें फूल डालना है। भाई लकड़ी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, फूल कहाँ से ढूंढूंगा मैं जंगल में। पर कोई बात नहीं भाई, गेम की नीड है तो पूरी करनी पड़ेगी अगर गेम में सर्वाइव करना है तो। खैर इस रात तो कोई मॉन्स्टर नहीं आया। अभी देखते हैं सुबह, और पेड़ काटने हैं और लकड़ियाँ काटनी है और मेरे पास जंगल से नोटिस आने वाला है कि आपने इतने पेड़ क्यों काट दिए। खैर कोई बात नहीं, ये तो मजाक था। अभी देखते हैं कि कौन मॉन्स्टर आएगा या फिर मैं आज बच जाऊंगा। अभी तक तो कुछ नहीं आया है। हाँ पर आवाज़ें भयानक भयानक आ रही हैं। कुछ आए ना आए भैया, फट तो इससे भी जाती है। कोई बात नहीं भैया, कोई नहीं आया, सुबह हम निकल लिए। ये वो फूल हैं जो मुझे इस बक्से में डालने हैं, मैंने ये भी उठा लिए। उसके बाद क्या हुआ कि भैया अपना तो रोज़ का काम था पेड़ काटने का, अपन पेड़ काटते रहे। अच्छा इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि भैया खतरा हमें सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं है। अभी आगे देखो खतरा हमें किस किस से होगा। यहाँ तो मैंने अपना झोला, इसमें 5 तकिए आते हैं, 5 लट्ठर डाल के अपन तो चल देंगे अपने स्थान पे। भैया मैंने आग जला ली है, रात आ गई। अब देखो भैया मॉन्स्टर तो आएंगे नहीं, इन्होंने दिया है कि कोई हमारे साथी ही है, वो हमें पेल के जाएंगे। अब साथी कहाँ हैं हमारे, भी दिख नहीं रहे। जंगल में अगर आदमी अकेला हो, 2 आदमी आ जाए तो उसका हौसला बढ़ता है। और यहाँ क्या है, इन्होंने दे दिया कि भैया वो आपको पेलेंगे, है ना, ये आ गए।
ये 2 आ गए और मेरे को समझ आता इससे पहले भैया इन लोगों ने मेरे को पेल दिया और मेरा गेम ओवर यहीं पे हो गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को अपने जो टीममेट है उनसे बचना है या मॉन्स्टर से बचना है। भैया क्या हो